2050 का वो दिन देखें अब, जब एआई का राज होगा। सुबह उठेंगे तो रोबोट चाय बना कर देगा। एआई वकील, आजकल एआई वकील कोर्ट में केस भी लड़ रहा है। जज बोले आपके पास सबूत है, एआई बोले जीपीएस लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और पिछले 5 साल की व्हाट्सएप चैट सब मौजूद है। जज साहब, वो लड़की जिससे आप चैट कर रहे हो शायद वो भी एआई हो, आपको क्या पता। एआई की खूबियां हैं, ये आज का सुपर हीरो बन चुका है। एआई इंसानों को हरा देगा या इंसान एआई को कंट्रोल करेगा। 2050, इंसानों का भविष्य, मशीनों की हुकूमत या इंसानों की सबसे बड़ी जीत। अरे अरे, इतना डरने की जरूरत नहीं है भाई, हम यहाँ टर्मिनेटर की स्क्रिप्ट लिखने नहीं बैठे। पर हाँ, जो सवाल है वो वाकई बहुत बड़ा है। क्या एआई इंसानों को हरा देगा? क्या एआई हमें मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा, या फिर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी जिंदगी सुपर डुपर इजी हो जाएगी? आलू के पराठे खाते खाते सारा काम अपने आप हो जाएगा। आज हम इसी डॉक्यूमेंट्री में यही राज खोलने वाले हैं। तो चलिए टाइम मशीन में बैठिए और एक झलक देखते हैं 2050 के एआई के भविष्य की। तैयार हैं आप? जी हाँ, एआई का असली खेल जानने के लिए ये जरूरी है कि ये अभी तक पहुंचा कहाँ तक है। आजकल एआई हर जगह है, बस आपकी मोहब्बत के दिल में जगह नहीं बना पाया और आपको पता भी नहीं होता। और ये आपकी जेब में बैठा हुआ है, आपकी व्हाट्सएप में है, फोन में गूगल असिस्टेंट, गाड़ी में एलेक्सा और इंस्टाग्राम पर वो लड़की जिससे आप चैट कर रहे हो शायद वो भी एआई हो, आपको क्या पता। एआई की खूबियां हैं, ये आज का सुपर हीरो बन चुका है। अभी सब छोटे मोटे काम कर रहा है, लेकिन इतने स्टाइल में कि हम इंसान खुद को ही बेवकूफ़ समझने लगे हैं। एआई डॉक्टर, आपको बुखार हो तो डॉक्टर कहेगा आराम करो, ये दवा लो, लेकिन एआई कहेगा आपकी धड़कन की गति 74 बीपीएम है, शरीर का तापमान 101.2 डिग्री है और आपकी गूगल सर्च हिस्ट्री के अनुसार आप पिछले 3 घंटे से सिर दर्द का इलाज ढूंढ रहे हैं, शायद आपको वायरल है। वाह भाई वाह, डॉक्टर का काम तो गया। एआई वकील, आजकल एआई वकील कोर्ट में केस भी लड़ रहा है। जज बोले आपके पास सबूत है, एआई बोले जीपीएस लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और पिछले 5 साल की व्हाट्सएप चैट सब मौजूद है। जज साहब, और बेचारा इंसान सिर्फ इतना बोलेगा, हुजूर मैं तो सिर्फ पकोड़े लेने गया था। एआई आर्टिस्ट, आपने सुना है कि एआई आजकल गाने लिख रहा है और गाने गवा भी रहा है, यहाँ तक कि पेंटिंग भी बना रहा है। यानी अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई शायरी भेजी तो पहले ये चेक कर लेना कि वो दिल से लिखी गई है या चैट जीपीटी से लिखी गई है। एआई फोटोग्राफर बन गया। आजकल इंस्टाग्राम पर कोई लड़की फोटो डाले तो ये समझिए कि मेरा दिल बर्फ की तरह पिघल रहा है और पीछे पहाड़, बर्फ और जलेबी जैसा सूरज। भाई साहब, वो कोई स्विट्जरलैंड की फोटो नहीं है, वो एआई की देन है। एआई बॉस हो गया, ऑफिसों में एआई आ गया। बॉस बोलेगा कल मीटिंग में देरी क्यों हुई, आप कहेंगे ट्रैफिक में फंस गया था। एआई बोलेगा झूठ, आपकी लोकेशन हिस्ट्री कहती है आप 2.5 घंटे से गुप्ता जी के समोसे खा रहे थे। यानी एआई अगर अभी यहाँ तक है तो 2050 में कहाँ होगा। आज एआई आपकी फोटो एडिटिंग कर रहा है, कल ये आपका रिश्ता भी एडिट कर देगा। आज एआई आपकी रिपोर्ट बना रहा है, कल ये आपका बॉस बन जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, आज एआई सिर्फ सोचता है, कल ये महसूस भी करेगा। याद रखिए, अगर एआई को हिंदुस्तानी माँ बना दिया जाए, बेटा रजाई से बाहर बच गए हैं, मुझे पता है तुम रात भर इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे थे। अगर एआई को बॉयफ्रेंड बना दिया जाए, तुम आजकल बहुत बिजी रहते हो बाबू, तुमने कल मेरी लोकेशन देखी थी लेकिन रिप्लाई नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब आप ही बताइए, जब एआई इतना समझदार हो जाएगा तो क्या इंसान की छुट्टी हो जाएगी, या फिर हम इंसान अपने दिल और भावना के दम पर मशीन को गुलाम बनाए रखेंगे? आपका क्या जवाब है, कमेंट करके बताइए। एआई 2 चीजें बन सकता है, भगवान जो हमारी मदद करेगा या शैतान जो हमें मिटा देगा। वेदों में कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जो सोचोगे वही बनेगा। अगर एआई को हमने अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया तो ये हमारी दुनिया को स्वर्ग भी बना देगा, बीमारियां खत्म होंगी, बुढ़ापा रुक जाएगा और शायद इंसान अमर भी हो जाए। पर अगर आपने लालच किया और एआई को हथियार बना दिया तो फिर टर्मिनेटर की स्क्रिप्ट असली हो जाएगी। अब सबसे मजेदार सवाल, एआई इंसानों को हरा देगा या इंसान एआई को कंट्रोल करेगा? देखिए, इंसान ने भगवान को मानने में हजारों साल लगा दिए, पर अपने मोबाइल को भगवान मानने में सिर्फ 10 साल लगे। क्या आप भी अपने मोबाइल को भगवान की तरह मानते हैं? अगर आपसे आपके भगवान को छीन लिया जाए तो आपकी क्या दुर्गति होगी, आप जानते हैं? अब बताइए, 2050 में आपका बॉस कहेगा एआई रिपोर्ट बनाकर भेज दो, और एआई कहेगा रिपोर्ट तो तुम्हें खुद बनानी आनी चाहिए। कैसा लगेगा? आप सोचिए क्या होगा जब रोबोट आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देगा, आपकी योग्यता हमारे सिस्टम से मेल नहीं खाती, कृपया अगला जन्म लेकर आए। कैसा लगेगा आपको? आप सोचिए, एआई की महाशक्ति, भावना या गणना। एआई के पास दिमाग है लेकिन दिल नहीं है। एआई कैलकुलेशन कर सकता है पर इमोशंस को नहीं समझता। अब आप ही बताइए, अभी चैट जीपीटी ने आपसे पूछा है भाई आपका मूड कैसा है, सब ठीक ठाक है, दिल पे कोई चोट तो नहीं लगी, किसी ने चीटिंग तो नहीं करी? नहीं ना। एआई आपको ट्रैफिक से बचा सकता है पर आपके प्यार के ब्रेकअप का दर्द नहीं समझ सकता।
बॉस की डांट करने के बाद जो दिल में गुटर मुटर हुई उसके बारे में नहीं बोल सकता। उसके पास इमोशंस नहीं है। 2050 का वो दिन देखें अब, जब एआई का राज होगा। सुबह उठेंगे तो रोबोट चाय बना कर देगा, ऑफिस जाएंगे तो रोबोट आपकी जगह काम करेगा। हो सकता है अभी कई जगह पर काम करना शुरू कर भी दिया हो। बीवी से लड़ाई होगी तो एआई कहेगा माफ कीजिए लेकिन गलती आप ही की थी। एआई के बिना जिंदगी एक सेकंड नहीं चलेगी। पर ये भी सच है, एआई कभी हमें वो प्यार नहीं दे सकता जो माँ के हाथ के पराठे में होता है। आपको याद है उन पराठों का टेस्ट? हाँ तो जरा कमेंट करके बताइए ना। आखिरी सवाल, क्या एआई हमें मिटा देगा? एआई हमें तब तक नहीं मिटा सकता जब तक हम इंसान खुद अपनी इंसानियत को नहीं मिटा देते, क्योंकि एआई मशीन है और मशीन हमेशा इंसान की गुलाम रही है। पर शर्त यह है कि इंसान को इंसान बने रहना होगा। इंसान को इंसान बने रहना होगा। ये फैसला आपके हाथ में है। 2050 में इंसान जीत सकता है, पर अगर वो एक चीज को कभी ना भूले, परमात्मा का नाम और अपनी इंसानियत। क्योंकि मशीनें भले ही सोच सकती हैं, पर भगवान की शक्ति सिर्फ इंसान के दिल में होती है। याद रखिए, रास्ते पर एक बूढ़ा भिखारी जा रहा है, उसकी मदद करने की प्रेरणा आपके उस हृदय में उठती है तो आप एआई से लाखों लाखों गुना बेहतर हैं। वरना सामान्य घर के छोटे काम तो कोई भी एआई कर लेगा, लेकिन आपके दिल में दूसरे का दर्द देखकर उसकी हेल्प करने की जो प्रेरणा उठती है, जो जीवन के बारे में आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैं क्यों जी रहा हूं, मैं इस दुख में क्यों जी रहा हूं, मैं यहां से बाहर कैसे आऊं, ये प्रेरणा केवल इंसान के अंदर हो सकती है। जो जीवन के मूलभूत प्रश्न हैं उनका जवाब आपको एआई नहीं दे सकता। आप यहाँ पर क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या पर्पस है आपका, क्या मकसद है आपका। अपने अंदर इंसानियत हमें जगाए रखनी होगी। दूसरों के दुख को दुख समझना होगा, दूसरे की पीड़ा को समझना होगा, दूसरे के प्यार को समझना होगा। अपनी भावनाओं को अगर हम समझ पा रहे हैं तो हम इंसान रह जाएंगे, अन्यथा एआई को देर नहीं लगेगी। गुलाम नहीं बन जाना, हमें याद रखना है। बड़ा मजेदार है ये, पर एट द सेम टाइम थॉट प्रोवोकिंग भी है। दिमाग को एकदम से जगा देगा, झटका देगा आपके दिमाग को। तो देखें, ये फैसला हमारे ऊपर है कि हम एआई को भगवान मानते हैं या शैतान। और हाँ, अगर ये वीडियो 10 लाख लाइक पार कर गया तो हम खुद एआई से पूछेंगे तो भगवान है या शैतान? आप बताइए, लाइक करेंगे इस वीडियो को? हाँ या ना? अब समय समाप्त हुआ, अगली जिंदगी में मिलते हैं। जी हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। उम्मीद करता हूँ इसने आपके दिमाग में कुछ तो बत्ती सी जलाई होगी। आइए अपने दिल के अंदर अरमान जिंदे रखें, इंसानियत को जिंदा रखें और साथ ही साथ परमात्मा का नाम जाप करके अपने आप को सदैव उस सुप्रीम पावर के साथ जोड़े रखें जो हमारे अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। थैंक यू वेरी मच।